राम राम, मेरा नाम है आदित्य और ग्रह लक्षणम ज्योतिष में आपका स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने सीखा था कि योग क्या होता है और आज हम सीखेंगे कि इसका उपयोग करके हम कैसे पता लगा सकते हैं कि कौन सा व्यक्ति हमारे जीवन में प्रॉस्पेरिटी यानी समृद्धि लेकर आएगा। देखिए, यह वीडियो वहीं से स्टार्ट हो रहा है जहां से पिछला वीडियो खत्म हुआ था। देखिए, यह तो हो गया अपनी बात। अब कैसे पता करें कि कोई व्यक्ति हमारे लिए प्रॉस्पेरस है कि नहीं। मैंने इससे बस पिछले वीडियो में आपको ग्रहों की दृष्टियों के बारे में बताया था। आशा करता हूँ आपने वह वीडियो देख लिया होगा। अगर आपने वह वीडियो नहीं देखा है तो उसका लिंक आई बटन और डिस्क्रिप्शन में है। देखिए, कुंडली का प्रत्येक हाउस कुछ रिश्तेदारों को रिप्रेजेंट यानी सिग्निफाई करता है। जैसे कि फर्स्ट हाउस खुद को यानी सेल्फ को रिप्रेजेंट करता है। मतलब कुंडली जिस व्यक्ति का है, फर्स्ट हाउस उस व्यक्ति को रिप्रेजेंट करता है। सेवेंथ हाउस उस व्यक्ति के जीवन साथी को रिप्रेजेंट करता है। लड़के की कुंडली में सातवां घर उसके वाइफ को इंडिकेट करता है तथा लड़की की कुंडली में सेवेंथ हाउस उसके हस्बैंड को रिप्रेजेंट करता है। पंचम भाव उस व्यक्ति के संतान को रिप्रेजेंट करता है। चतुर्थ भाव उस व्यक्ति की माता को रिप्रेजेंट करता है। नवम भाव उस व्यक्ति के पिता को रिप्रेजेंट करता है। तृतीय भाव यानी थर्ड हाउस उस व्यक्ति के भाई बहन सिबलिंग्स को रिप्रेजेंट करता है। वह भाई बहन जो एक ही कोख से जन्म लिए हैं। अब जब हमें पता है कि हमारी कुंडली में फर्स्ट हाउस हमें और सेवेंथ हाउस हमारे जीवन साथी को सिग्निफाई करता है, तो हमारे जीवन साथी की कुंडली में प्रथम भाव उसे रिप्रेजेंट करेगा और सेवेंथ हाउस उसके जीवन साथी यानी हमें रिप्रेजेंट करेगा। अब यदि इस व्यक्ति ने शोभन योग में जन्म लिया है तो उसका योगी ग्रह सूर्य बना। यह सूर्य प्रॉस्पेरिटी देने वाला है और हमें बस यही देखना है कि हमारे जीवन साथी की कुंडली में यही सूर्य किसी तरह हमसे कनेक्ट हो जाए तो यह हमें प्रॉस्पेरिटी दिलाएगा। अब यह कनेक्शन कैसे बनेगा, चलिए इसे समझते हैं। मान लीजिए सेवेंथ हाउस में वृष राशि यानी 2 नंबर की राशि लिखी है। आप कहीं भी कुंडली खोलेंगे बस आपको राशि का नंबर लिखा हुआ मिलेगा। मैंने बस आपकी सुविधा के लिए यहाँ राशि का नाम भी लिख दिया है। आप सब लोग राशियों का नंबर और उनके स्वामी याद कर लीजिए। यह आपके भविष्य में आपके बहुत काम आएगा। देखिए, वृष राशि का स्वामी शुक्र है। जरूरी नहीं है कि यह सेवेंथ हाउस में ही स्थित हो, यह कुंडली के 12 हाउसेस में कहीं भी हो सकता है। इस एग्जाम्पल में हम सेवेंथ हाउस के स्वामी को 10th हाउस में मान लेते हैं। अब यदि यह सूर्य किसी प्रकार से सेवेंथ हाउस या सेवेंथ हाउस के स्वामी शुक्र से कनेक्शन बना ले तो जीवन साथी के आने से इस व्यक्ति के जीवन में प्रॉस्पेरिटी भी आ जाएगी। यह कनेक्शन जितना ज्यादा स्ट्रांग होगा और जितना ज्यादा योगी ग्रह बली होगा, प्रॉस्पेरिटी की इंटेंसिटी उतनी ज्यादा स्ट्रांग होगी। देखिए, यहाँ सूर्य फर्स्ट हाउस में बैठकर सेवेंथ हाउस पर अपनी 7वीं दृष्टि डाल रहा है, अतः यह सूर्य सेवेंथ हाउस से कनेक्ट हो गया। अब यदि यह सूर्य सप्तम भाव में बैठ जाए तो भी कनेक्शन बन जाएगा। देखिए, यदि सूर्य सप्तम भाव में होता है तो यह रिलेशनशिप के लिए अच्छा नहीं माना जाता, अतः यह टेक्निक यह नहीं बताता कि रिलेशनशिप कैसा रहेगा, बाकी सारी चीजें कैसी रहेंगी। यह विधि बस यह बताता है कि उसके आने से आपके जीवन में समृद्धि आएगी कि नहीं, बस इतना ही। तो हो सकता है इस केस में रिलेशनशिप वाइज चीजें अच्छी नहीं हो, परंतु प्रॉस्पेरिटी जीवन साथी के आने के बाद जरूर आएगी। अब यदि यही सूर्य सप्तम भाव के स्वामी पर अपनी दृष्टि डाले तब भी सूर्य सेवेंथ हाउस से कनेक्ट हो जाएगा। अब यदि यह सूर्य सेवेंथ हाउस के स्वामी के साथ बैठ जाए तो भी यह योगी ग्रह सप्तम भाव से कनेक्ट हो जाएगा। अब यदि यही व्यक्ति सूल योग में पैदा हुआ होता जिसका योगी ग्रह गुरु है तो हम इसे ऐसे ही देखते, परंतु गुरु की 5वीं और 9वीं दृष्टि भी होती है। अब यदि गुरु तीसरे भाव में होगा तो अपनी 5वीं दृष्टि सप्तम भाव पर डालेगा जिससे कनेक्शन बन जाएगा। यदि गुरु सेवेंथ हाउस में बैठा हो तो जाहिर सी बात है कि कनेक्शन तो बनेगा ही, और यदि यही गुरु एकादश भाव में बैठा हो तो भी कनेक्शन बनेगा। यदि 4th हाउस में बैठा हो तो अपनी 7वीं दृष्टि से 7th लॉर्ड यानी शुक्र को देखेगा। यदि 2nd हाउस में बैठा है तो अपनी 9वीं दृष्टि से 7th लॉर्ड को देखेगा।
यदि छठे घर में बैठा है तो अपनी पंचम दृष्टि से सप्तमेश यानी 7th लॉर्ड को दिखेगा, और यदि 10th हाउस में बैठा है तो भी कनेक्शन बनेगा ही। पर मैंने देखा है कि यदि योगी ग्रह हाउस से डायरेक्टली कनेक्ट है तो फल ज्यादा अच्छा मिलता है बजाय उसके स्वामी के। अब यदि यही 7th लॉर्ड शुक्र 11th हाउस में बैठा होता और गुरु तीसरे घर में बैठा होता तो गुरु की पंचम दृष्टि सप्तम भाव पर और गुरु की नवम दृष्टि सप्तमेश पर पड़ेगी। अब देखिए, गुरु दो तरह से 7th हाउस से कनेक्ट हो गया। कोई ग्रह जितने ज्यादा तरीके से हाउस से कनेक्ट होता है, रिजल्ट की इंटेंसिटी उतना ज्यादा हाई होती है। अब यदि यही जातक यानी व्यक्ति साध्य योग में पैदा हुआ होता तो शुक्र योगी ग्रह होता। यहाँ शुक्र तो सप्तमेश है ही, अतः शुक्र द्वादश भाव में कहीं भी बैठा हो वह 7th हाउस से कनेक्ट तो होगा ही। पर यदि यही 7th लॉर्ड सप्तमेश शुक्र 7th हाउस से फिजिकली कनेक्ट हो जाए तो वही इस केस में रिजल्ट बहुत ज्यादा प्रोमिनेंट मिलता है। अब दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। मैंने आपको बताया था कि 5th हाउस आपकी कुंडली में आपके बच्चे को दर्शाता है और 1st हाउस आपकी कुंडली में आपको दर्शाता है। अब आपके बच्चे की कुंडली में 1st हाउस उसको सिग्निफाई करेगा, और मैंने आपको बताया था कि नवम भाव आपकी कुंडली में आपके पिता को दर्शाता है, अतः आपके बच्चे की कुंडली में नवम भाव आपको दर्शाएगा। पर यदि आप माता हैं और आपको अपने बच्चे की कुंडली में यह चेक करना है तो कैसे करें? मैंने आपको बताया था कि आपकी कुंडली में 4th भाव आपकी माता को दर्शाता है, तो आपके बच्चे की कुंडली में 4था घर आपको दर्शाएगा। इस एग्जाम्पल में हम बस 9th हाउस और 9th लॉर्ड का रिलेशन योगी ग्रह से देखेंगे। यदि आप अपने बच्चों की माता है तो आप अपने बच्चे की कुंडली में 4th भाव और चतुर्थेश पर इसी नियम का प्रयोग करिए। मान लीजिए इस व्यक्ति का जन्म परिघ योग में हुआ है और नवम भाव में 5 नंबर की राशि अर्थात सिंह राशि स्थित है, जिसका स्वामी सूर्य है और वह कुंडली में कहीं भी बैठ सकता है। इस एग्जाम्पल में हमने सूर्य अर्थात नवमेश को 2nd हाउस में लिया है। अब यदि योगी ग्रह शनि 12th हाउस में स्थित है तो उसकी तीसरी दृष्टि नवमेश पर और 10वीं दृष्टि नवम भाव पर पड़ेगी, तो कनेक्शन तो बन गया। चलिए अब बात करते हैं कि यहाँ इंटेंसिटी कैसे डिसाइड होता है। देखिए, यदि सूर्य 24 डिग्री का है और शनि 20 डिग्री का है तो दोनों के बीच का अंतर 4 डिग्री हुआ। ऐसे में जब शनि सूर्य पर दृष्टि डालेगा तो उसका प्रभाव बहुत ज्यादा पड़ेगा। अब यदि यही शनि 1 डिग्री का होता तो इनके बीच के डिग्री का अंतर 23 होता। अब यहाँ कनेक्शन कमजोर हो गया। ऐसे में आपको प्रॉस्पेरिटी तो आएगा परंतु केवल सपने में ही। अतः दोनों के बीच का अंतर देख लीजिएगा। कनेक्शन जितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा रिजल्ट की इंटेंसिटी उतना ज्यादा होगी। अब यदि यही योगी ग्रह सिर्फ हाउस से कनेक्ट हो तो हम इंटेंसिटी का अनुमान कैसे लगाएंगे? इसी समय पर लग्न की डिग्री का उपयोग होता है। देखिए, जो लग्न की डिग्री होती है बाकी सब हाउसेस की भी वही डिग्री होती है, क्योंकि यहाँ पर शनि 1 डिग्री का है और लग्न 2 डिग्री का, तो इनके बीच का अंतर केवल 1 होगा। यह बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है। यदि कोई ग्रह निर्बल भी है परंतु वह लग्न की डिग्री की एकदम पास है तब भी वह अपना प्रोमिनेंट फल देगा। इस बात को आप ध्यान में रख लीजिए, यह आगे बहुत काम देगा। अब यदि यही शनि 25 डिग्री का होकर 9th हाउस पर प्रभाव डाल रहा होता तो इसका इतना प्रोमिनेंट फल नहीं मिलता, क्योंकि इनके बीच का अंतर बहुत ज्यादा है। जब इनके बीच का अंतर 0 से 10 डिग्री के बीच में होता है तो अच्छा रिजल्ट मिलता है, और जब 15 से आगे बढ़ता है तो रिजल्ट की प्रोमिनेंसी बहुत ज्यादा घट जाती है। अब यदि यही लग्न 25 डिग्री का होता तो 100% रिजल्ट मिलता। राहु केतु के केस में यदि यह दोनों इच्छित भाव में बैठ जाए तो यह प्रोमिनेंट फल करते हैं। मैंने देखा है कि यदि इनका राशि स्वामी भी किसी प्रकार इच्छित भाव से कनेक्शन बना ले तो भी यह ठीक ठाक रिजल्ट दे देते हैं। अब योगी ग्रह के ठीक विपरीत कार्य करते हैं। क्या होगा जब योगी ग्रह और अवयोगी ग्रह दोनों कनेक्ट हो जाएं? तो हमें बस यही देखना है कि कौन सा ग्रह उस हाउस से बहुत ज्यादा प्रोमिनेंट रूप से कनेक्ट है। इस विधि को आप मैच मेकिंग में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। देखिए, जे होरा सॉफ्टवेयर में यहाँ योग दिखा रहा है और उसके बगल में उसका योगी ग्रह भी दिखा रहा है, और यहाँ आपको राइट क्लिक करना है
और योगी, सहयोगी, अवयोगी प्लैनेट्स को क्लिक करना है। देखिए यहाँ आपका योगी और अवयोगी ग्रह दिखा रहा है। जो लोग जे होरा सॉफ्टवेयर चलाना नहीं जानते हैं वह डायरेक्ट पंचांग का उपयोग कर सकते हैं। देखिए यहाँ पंचांग सेक्शन में आपका योग दिखा रहा है, परंतु इसमें योगी और अवयोगी ग्रह नहीं दिखाएगा। योगी और अवयोगी ग्रह के लिए आपको मेरा दिया गया टेबल इस्तेमाल करना पड़ेगा। अब देखिए यहाँ पर लग्न की डिग्री दिखा रहा है और सभी ग्रहों की डिग्री भी यहाँ दिखा रहा है। अब जब यहाँ पर क्लिक करेंगे तो यहाँ यह दिखा रहा है कि कौन सा ग्रह किसको दृष्टि दे रहा है, कौन से ग्रह पर किसकी दृष्टि है, जिससे आपको आसानी होगी। आशा करता हूँ आपको मेरा यह वीडियो पसंद आया होगा, कुछ नया सीखने को मिला होगा। अब यदि आपको मेरा यह वीडियो पसंद आया है तो मेरे इस वीडियो को लाइक और शेयर करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन भी दबाइए। चलिए अब मिलते हैं किसी और एनिमेटेड वीडियो में। जय श्री राम।